पिछले एपिसोड में हमने देखा जो मेट्रोपोलीमैन है वो स्टेडियम के अंदर आ जाता है और उसके साथ साथ दो मेट्रोपोलीमैन और आ जाते हैं और वो आकर मेट्रोपोलीमैन के ऊपर रेड एरो से अटैक कर देते हैं। अब आगे रेड एरो मेट्रोपोलीमैन को लगते ही उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। मिराई कहता है रेड एरो उस पर कोई असर नहीं कर रहा, इसका मतलब उसे पहले से ही किसी और ने रेड एरो से शूट किया है। मेट्रोपोलीमैन की रेड एरो वापस चली जाती है। वो दोनों मेट्रोपोलीमैन आपस में बात करते हैं कि जिस इंसान को रेड एरो से शूट किया जाए 33 दिन तक उसके ऊपर रेड एरो का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब ये नकली मेट्रोपोलीमैन है, असली वाला यहाँ नहीं है और उसने इसे शूट करके यहाँ भेजा है। पर ये नीचे कैसे आया? इसका मतलब ऊपर से इसे नीचे फेंका गया होगा, बहुत ही धीरे से। ब्लू वाला मेट्रोपोलीमैन हवा में उड़ता है और कहता है असली वाले मेट्रोपोलीमैन, अगर तुम सच्चे हो तो यहाँ आओ। तुम्हारे वादे के मुताबिक मैं यहाँ आ गया हूँ और तुमने यहाँ सिर्फ एक नकली इंसान को चारा बनाकर भेजा है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इसका मतलब ये तीनों हीरो है या दुश्मन? आखिर क्या हो रहा है? और ये बंदा जो नीचे खड़ा है असली मेट्रोपोलीमैन नहीं है, ये चल क्या रहा है? मिराई सोचता है मैं तो सोच रहा था मौका देकर उसके ऊपर रेड एरो से शूट कर दूंगा, पर यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। दोनों मेट्रोपोलीमैन आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर तुम यहाँ मर गए तो तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा। दूसरे वाला जवाब देता है कि इस दुनिया में मैं रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा अगर यहाँ उसके जैसा कमीना इंसान गोड़ बंदा हो। फिर वो दोनों अपने माइक में चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने के मुताबिक हम यहाँ आ गए हैं मेट्रोपोलीमैन, अब फटाफट से तुम भी बाहर आ जाओ और बताओ अब हम क्या करें, लड़ाई करें या बात। फिर वो दोनों अपना पास्ट याद करने लगते हैं। वो दोनों अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। उनके पास्ट में हमें दिखाया जाता है वो लड़का सोचता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ। और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और सिर पकड़ के सोचने लगता है क्या करूँ। तभी उसे रोने की आवाज़ आती है। दूसरा बंदा उसके पास बहुत ही तेज़ी से रो रहा है। वो उससे पूछता है तुम तो मेरे ही स्कूल के बंदे हो ना? वो कहता है मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है क्योंकि मैं फेल हुआ था। अगर मैं 10th क्लास में पास हो जाता तो शायद मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन मिल जाता। दूसरा बंदा उसे कहता है कम से कम तुम मुझसे तो अच्छे ही हो, मैं तो 10th क्लास में 3 बार फेल हुआ था। कम से कम तुम मुझसे तो ज़्यादा अच्छे हो ही यार। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, मैं बस मरना चाहता हूँ। दूसरा बंदा उसे जवाब देता है मेरे पास एक ड्रग है जिससे बिना दर्द हुए मौत हो सकती है। दूसरा बंदा कहता है अच्छा। तो फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों एक जगह खड़े होते हैं। एक बंदा उल्टी करता रहता है और कहता है ये बिल्कुल अलग है, मैंने जैसा सोचा था ये वैसा नहीं है। मैं अपनी मौत के समय आखिरी दम तक मज़े करना चाहता था, भला ये कैसी मौत है। तभी उनके पास एक रोशनी चमकती है और उनके पास एक एंजल आती है जो उन्हें गॉड कैंडिडेट का दावा करती है और उन्हें भी गॉड कैंडिडेट बना देती है, जिसे देखकर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये सुनकर कि वो गॉड कैंडिडेट बन गए हैं वो खुश हो जाते हैं और सोचते हैं हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ही मस्त होगी। और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर मैं गॉड बना तो मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस लौटा दूंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। और वो दोनों एक दूसरे को ये कहते हुए आपस में रोने लगते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन शूट होता है और वो कहते हैं हमें गॉड बनना है, हम तुम जैसे को गॉड बनने नहीं दे सकते, तुम तो बहुत ही बेकार हो। वो दोनों मेट्रोपोलीमैन से कहते हैं कि तुम कहाँ छुपे हुए हो, तुम्हें पता है ना तुम उड़ते हुए पर शूट नहीं कर सकते। तुम इसलिए इस आदमी को चारा बना रहे हो ताकि जब हम तुम्हें शूट करें और तुम हमारे पीछे आ जाओ। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुम हमारे पीछे आकर ऐसे अटैक करने का सोच रहे हो तो तुम हमारे ऊपर अटैक करके तुम्हें 2 सेकंड रुकना पड़ेगा और उस 2 सेकंड में हम में से दूसरा बंदा तुम्हें मार देगा और तुम एक बार में हम दोनों को ख़त्म नहीं कर पाओगे। एक रेड एरो की रेंज 31.6 मीटर होती है और इससे ज़्यादा दूर से तुम हमें शूट नहीं कर पाओगे और हम आसानी से बच सकते हैं। अब मुझे पता चला तुमने ये जगह क्यों चुनी है और इस जगह के तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, पर तुम एक बात भूल गए, हम 2 हैं और तुम हम दोनों को एक साथ नहीं मार सकते। फिर वो दोनों आपस में मिलकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुमसे नहीं डरने वाले। तभी मेट्रोपोलीमैन टीवी पर आता है और आकर कहता है मैं असली मेट्रोपोलीमैन हूँ। और सब बंदे घबरा जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या सच में मेट्रोपोलीमैन टीवी पर आ रहा है। मेट्रोपोलीमैन कहता है तुम सब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ ग्राउंड में है वो नकली है और मैं असली हूँ।
और जो कल टीवी पर आया था वो बंदा मेरा सूट पहनकर झूठे में आया था। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, वो कोई नकली बंदा था। और रही तुम दोनों की बात, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं मार सकता। तुम दोनों की बात बिल्कुल सही है और कुछ गलत है। और ये देखो, फिर वो दोनों एरो दिखाता है और कहता है मेरे पास 2 एरो है, मैं इन दोनों का यूज़ 0.3 सेकंड में कर सकता हूँ। ये बात सच है कि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं मार सकता, पर मैं तुम दोनों को एक साथ शूट कर सकता हूँ, क्योंकि रेड और वाइट एरो अलग अलग होते हैं। तो मैं तुम्हें 0.3 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दूंगा। फिर तभी ब्लू वाला मेट्रोपोलीमैन बहुत स्पीड से नीचे जाता है और नकली वाले मेट्रोपोलीमैन को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो फिर मैं इसे पकड़ कर ले जाऊँगा और इसे मारपीट कर तुम्हारे बारे में सब कुछ सच उगलवा लूँगा और ये मेरे लिए सबूत का काम बनेगा। फिर तभी वहाँ पर उड़ती हुई एक छोटी सी बच्ची आती है और वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोती रहती है और सब बंदे चौंक जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची उड़ रही है। और वो छोटी बच्ची उन्हें रुकने के लिए कहती है और फिर उसके विंग हवा में फैलते रहते हैं और वो कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मेट्रोपोलीमैन से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पास सिर्फ विंग है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कितनी देर जिंदा रह पाऊँगी, प्लीज़ मेरी मदद करो। येलो वाला पोलीमैन कहता है ऐसा हो सकता है ये भी मेट्रोपोलीमैन के कब्जे में हो, हमें क्या करना चाहिए। वो लड़की कहती है स्कूल में सब लोग मुझे तंग करते थे, फिर मुझे विंग मिल गए जिसे आते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। मेरा ये कहता है तंग, मेरी फैमिली के मरने के बाद भी सब लोग मुझे इग्नोर करते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। और फिर साकी भी अपना सर नीचे झुका लेती है, उसे भी कुछ बुरा सा लगता है और वो लड़की कहती है मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। पोलीमैन कहते हैं ठीक है, अगर तुम हमारे कंट्रोल में आने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो लड़की कहती है ठीक है, मुझे तुम शूट कर सकते हो। वो कहते हैं अपने हाथ ऊपर करो और हमारी ओर आओ। वो लड़की हाथ ऊपर करके उनकी ओर आती है। तभी वहीं पर मेट्रोपोलीमैन स्पीड से आता है और उस लड़की को उड़ाकर साइड में ले जाता है और मेट्रोपोलीमैन रेड एरो से उस लड़की को शूट कर देता है और वो लड़की उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो सब के सब लोग ये सब देखते ही रह जाते हैं। मेट्रोपोलीमैन कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना तुम हिचकिचा नहीं सकते। और वो लड़की उसकी फ़ैन बन जाती है। रेड एरो आते ही वो लड़की उसकी बहुत बड़ी फ़ैन बन जाती है। ब्लू मेट्रोपोलीमैन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मेट्रोपोलीमैन वहाँ से उड़कर भाग जाता है और गायब हो जाता है। और टीवी पर उसकी न्यूज़ आती है और वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, ऐसे तो तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, ना ही तुम मुझे हरा पाओगे। वो दोनों मेट्रोपोलीमैन आपस में बात करते हैं कि 33 दिनों तक अब वो लड़की उसकी हर बात मानेगी। अच्छा, तो ये बात अच्छी है कि उसके पास सिर्फ विंग है, एरो नहीं है। और फिर वो ऐलान करते हैं कि हे दोस्तों, अगर यहाँ कोई और गॉड कैंडिडेट मौजूद है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाए, और अगर तुम भी ये चाहते हो कि वो बंदा गॉड ना बने तो हमारे साथ जुड़ जाओ और हमारे कंट्रोल में आ जाओ, फिर हम उससे एक साथ मिलकर लड़ेंगे और हम उसे गॉड बनने नहीं देंगे। चलो साथ मिलकर उससे लड़ते हैं। साकी कहती है वो सही कह रहे हैं, एकता में बल है, हम उसे हरा सकते हैं। मिराई कहता है पर हम अभी उनके सामने नहीं आ सकते, इससे हमारी जान को खतरा है, हम अपनी असलियत उनके सामने नहीं ला सकते। तभी वहीं पर 2 आदमी अपने हाथ खड़े करते हैं और पिंक और ग्रीन 2 मेट्रोपोलीमैन और आ जाते हैं और कहते हैं हम तैयार हैं। नीले वाला पोलीमैन कहता है लगता है ये भी गॉड कैंडिडेट है। वो बंदे बोलते हैं हमारे पास विंग नहीं है, सिर्फ एरो है। वो कहता है ठीक है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों उन्हें शूट करने के लिए जाते हैं और उन्हें शूट कर देते हैं और कहते हैं हाँ ये किसी और के कब्जे में नहीं है, रेड एरो इनके ऊपर काम कर रहा है। मेट्रोपोलीमैन उन्हें टीवी में देखकर कहता है कि अच्छा तो ये आपस में मिलने वाले हैं। सारे मेट्रोमैन आपस में बात करते हैं कि अब हम लोग 4 रेड एरो वाले हो गए हैं, अब हम फ़ायदे में हैं। मिराई सोचता है कि अरे अगर हम दोनों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया तो हम 6 बंदे हो जाएंगे और इससे हमारा फ़ायदा होगा। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है। वही छोटी बच्ची आकर कहती है कि मिस्टर पोलीमैन एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। तभी पोलीमैन आकर कहता है कि हे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं असली मेट्रोपोलीमैन नहीं हूँ। और फिर तभी उनके पीछे खड़ा हुआ स्टैचू अपने हाथ में रेड और वाइट दोनों एरो बना लेता है, जिसे देखकर सब के होश उड़ जाते हैं। मेट्रोपोलीमैन कहता है तुम लोग बड़े बेवकूफ़ हो, असली तो मैं यहाँ हूँ। वो अपने दोनों हाथों में वाइट और रेड दोनों के दोनों एरो बनाकर दोनों को फेंक कर मार देता है।
और दोनों की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन पीले वाले को रेड एरो लगने की वजह से वो उसके कब्जे में आ जाता है। नीले वाले मेट्रोपोलियन के मरते ही वो दोनों पिंक और ग्रीन अपने होश में आ जाते हैं और कहते हैं कुछ देर पहले हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था पर अब ये नहीं बचा है। फिर येलो वाला पोलीमैन पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ कैसे आए जबकि शुरू में आप यहाँ नहीं थे। पोलीमैन उसे बताता है असल में हमने जगह बदली थी, जब तुम लोग पब्लिक में गए थे उन दोनों को शूट करने के लिए मैंने तभी अचानक से जगह बदली ताकि मैं तुम दोनों को आसानी से शूट कर सकूं। पोलीमैन बताता है कि असल में तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे रेड एरो से जब वो लड़की आई और फिर ग्रीन और पिंक उन दोनों को देखकर भी तुम डरे हुए थे, इसलिए तुमने उन्हें हाथ ऊपर करने को कहा। लड़की के तुमने विंग देख लिए थे तो इसका मतलब लड़की सच में गॉड कैंडिडेट थी, पर वो दोनों तुम्हें कन्फर्म करना चाहिए था कि उनके पास सचमुच एरो है भी या नहीं। असल में ये तो सिर्फ मामूली इंसान है। वो पूछते हैं कि पर तुमने इन मामूली इंसान को अपने कंट्रोल में कैसे लिया। मेट्रोपोलियन बताता है कि दुनिया में पावर से बढ़कर भी कुछ है जिससे इंसान अपने कंट्रोल में हम ला सकते हैं और वो है पैसा। मैंने इन्हें कुछ पैसे दिए और ये मेरे लिए एक्टिंग करने के लिए मान गए। तभी नीले वाले मेट्रोपोलियन की एंजल उसे लेने आ जाती है और वो कहता है कि चुपचाप से उसकी ये पावर और उसके दोनों बैंड मुझे दे दो और फिर उसके दोनों बैंड मेट्रोपोलियन को दे दिए जाते हैं। फिर वो एंजल उस लड़के की सोल को लेकर वहाँ से चली जाती है और मेट्रोपोलियन उसे शुक्रिया करके बाय कर देता है। मीराई सोचता है कि विंग और एरो मेट्रोपोलियन को मिल गए हैं और उसके प्लान के हिसाब से सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसा उसने सोचा होगा। ये तो नामुमकिन सा लगता है, मेट्रोपोलियन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर मेट्रोपोलियन माइक उठाता है और कहता है अब वक्त है सेकंड परफॉर्मेंस शुरू करने का और वो उस छोटी सी बच्ची को और पीले वाले मेट्रोपोलियन को चैन से बांध देता है और उन दोनों को कहता है कि अब देखते हैं तुम में कितना दम है। मेट्रोपोलियन कहता है कि असल में मैंने तुम्हें रेड एरो से शूट किया है तो इसलिए मैं तुम्हें लिमिटेड यूज़ ही कर सकता हूँ। पीले वाला पोलीमैन कहता है कि आपका जो हुक्म होगा मैं उसे पूरा करूँगा। मेट्रोपोलियन कहता है तो ठीक है फिर मेरे आदेश पर तुम मर जाओ। वो मरने से मना करता है। मेट्रोपोलियन कहता है अगर तुमने कुछ भयानक किया होता तो तुम मेरी बात मान लेते, पर तुम अब मेरा कहना नहीं मानोगे तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। मेट्रोपोलियन अपने हाथ में वाइट एरो बनाता है और उसे शूट करने लगता है और जिसे देखकर वो पीले वाला येलो मैन बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है आप मजाक कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो वहाँ से बच के जाने की कोशिश करता है उस लड़की का हाथ भी खींचता है जिससे उस लड़की की पसलियाँ खींचने लगती है, उसके हाथ से खून आने लगता है। वो भागने की पूरी कोशिश करता है और वो लड़की दर्द से काँपती रहती है और फिर वो उसे वाइट एरो मार देता है और वाइट एरो लगते ही पीले वाला मेट्रोपोलियन ज़मीन पर गिर जाता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसकी आँखें और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पीले वाला मेट्रोपोलियन ज़मीन पर पड़ा रहता है मरा हुआ, जिसे देखकर वो लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है और रेविल कहता है मीराई को कुछ होगा तो नहीं। वो पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रेविल कहता है कि देखो उस लड़की को वो कितनी दुख में है, अगर मीराई उसे बचाने गया तो तुम्हें पता ही ना क्या होगा। हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और चिल्ला रही होती है और कह रही होती है मम्मी मुझे डर लग रहा है, मम्मी कोई मुझे बचाओ। और वो मेट्रोपोलियन अपने हाथ में वाइट एरो बनाता है और उसे शूट करने वाला होता है। मीराई सोचता है मैं क्या करूं, अगर मैंने अभी उसे रोकने की कोशिश की तो नहीं मैं भी मर जाऊँगा, अगर मैंने एरो का इस्तेमाल किया तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा और अगर वो एक गॉड कैंडिडेट बना तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। मैं मरना नहीं चाहता और ना ही मैं किसी को मार सकता। और फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है, उसे उसके डैड उसके मॉम सब याद आते हैं और तभी उस लड़की के सामने उसकी एंजल आकर खड़ी हो जाती है और कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। मेट्रोपोलियन कहता है ठीक है फिर मेरे सामने कुछ ऐसा करो जिससे मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ। वो लड़की और वो एंजल बहुत ही शांत हो जाती है। एंजल जोर जोर से रुक के उतारती है कोई तो मदद करो प्लीज़, कोई तो मदद करो, कोई तो आगे आओ, मुझे पता है यहाँ कोई ना कोई गॉड कॉन्टेस्ट जरूर होगा, प्लीज़ आके हमारी मदद करो। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। वो छोटी बच्ची बहुत ज़ोर से रोने लगती है। साकी कहती है क्या तुम उस बच्ची को भी मरने दोगे। और तभी वो उसे देखता है कि वो लड़की और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है प्लीज़ कोई बचाओ प्लीज़। जो साकी है वो कहती है नहीं ऐसा मत करो। ये देखकर मीराई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और मिराई के गले में उसका बैंड आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।